किंग ऑफ द वर्ल्ड को कैसे बनाया गया। इस तरह की शिल्प कौशल, ऐसी रचनात्मकता, ये किसी बहुत ही प्रतिभाशाली डिजाइनर का काम हो सकता है। क्या अद्भुत शिल्प कौशल है। इस पेंडेंट के डिजाइनर ने सभी शीर्ष क्राफ्टिंग तकनीकों को मिलाकर एक अद्वितीय डिजाइन बना दिया है। ये वास्तव में किंग ऑफ द वर्ल्ड कहलाने के योग्य है। इसकी असली सुंदरता का वर्णन करने का कोई तरीका नहीं है। इस तरह के एक शानदार गहने का मालिक होना कितना शानदार होगा। महिला अतिथि में से एक ने कहा। उसकी आंखें उसे पाने की लालसा में चमक उठी। पूरे एग्जीबिशन हॉल में जैसे अचानक हड़कंप मच गया। सभी विशेषज्ञ और मेहमान एक विशेष पेंडेंट की लगातार टिप्पणी करते हुए आश्चर्यचकित हुए जा रहे थे। मेहमान हो या विशेषज्ञ, वो सभी किंग ऑफ द वर्ल्ड की शिल्प कौशल से प्रभावित थे और उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। जहां तक एवरलास्टिंग लाइट की बात है, उसकी विशेषता बस ये है कि उसकी सामग्री में करोड़ों खर्च हुए। उच्च स्तर के रॉ मटेरियल और नीले हीरे मिलाकर एक पेंडेंट का आकार दे दिया गया है। रॉ मटेरियल की बर्बादी है ये किंग ऑफ द वर्ल्ड की तुलना में ये साधारण डिजाइन माना जाएगा। एक पुराने विशेषज्ञ ने चश्मा पहने हुए एक नर्म आंख के साथ कहा। इस तरह का वाटर ड्रॉप जैसा डायमंड पेंडेंट उद्योग में बहुत आम है। एक अनुभवी ज्वेलरी ग्रुप के प्रमुख उत्पादों में से एक के रूप में ये काफी नीचे स्तर का काम है। वास्तव में ये एवरलास्टिंग लाइट निराशाजनक है। दूसरी ओर किंग ऑफ द वर्ल्ड इतना सुंदर है कि केवल शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सही कहा। इन दोनों ज्वेलरी पीसेस की तुलना कहाँ है? कंपनी ने उन्हें एक ही समय में क्यों निकालकर प्रदर्शित किया? ये एवरलास्टिंग लाइट तो किसी आम गहने की दुकान पर 10 लाख में बिक जाएगा। किंग ऑफ द वर्ल्ड पर तुरंत अनंत प्रशंसाओं की बौछार करते हुए वर्तमान विशेषज्ञों ने आश्चर्य में सर हिलाया। वहीं एवरलास्टिंग लाइट की आलोचना में निराशा दिखाई। उसे अत्यंत खेद के साथ देखा, ये महसूस करते हुए कि वाकई रॉ मटेरियल की बर्बादी थी। ये कैसे हो सकता है? तान्या ने अविश्वास से कहा और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। वो चाहे कितनी भी मोटी चमड़ी की क्यों ना हो, अपने डिजाइन की सरेआम आलोचना सुनकर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दृष्टि जैसे लोग बिना किसी योग्यता के ऐसे गहने कैसे डिजाइन कर सकते हैं? तान्या ने अपना गुस्सा निकालने की कोशिश में कहा। यह निश्चित रूप से उसका अपना काम नहीं है। खुद एक ज्वेलरी डिजाइनर होने के नाते तान्या भी दोनों पेंडेंट के डिजाइन के बीच अंतर बता सकती थी। उसके दृष्टिकोण से भी किंग ऑफ द वर्ल्ड ने डिजाइन के मामले में उसके एवरलास्टिंग लाइट को मात दे दी थी, पर वो दृष्टि के खिलाफ हारना कभी स्वीकार नहीं करेगी। एंकर रोज ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, तो अब आप सब ये तय करने के लिए वोटिंग डिवाइस के साथ वोट कर सकते हैं कि आज की ज्वेलरी प्रदर्शनी में कौन सा पेंडेंट सबसे लोकप्रिय रचना के रूप में राज करेगा। ये सब देख दर्श का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो खांसते हुए खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सिंघानिया फैमिली से दर्श सिंघानिया। इस एवरलास्टिंग लाइट पेंडेंट को मेरी पत्नी तान्या नारंग ने डिजाइन किया है। प्रिय मेहमानों और विशेषज्ञों, कृपया इसे फिर से देखने के लिए एक और सेकंड लें। इस डिजाइन के पीछे एक अर्थ, एक कहानी छुपी है जिसे एक नजर में नहीं पहचाना जा सकता। तो मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपना वोट सोच समझ कर करेगा। इतना कहने के बाद दर्श ने उपस्थित सभी लोगों पर अपनी नजर डाली। उसकी आंखों में छुपी धमकी कोई नजरअंदाज नहीं कर सका। ये सिंघानिया परिवार का बेटा है। उपस्थित मेहमान और आभूषण विशेषज्ञ बेवकूफ नहीं थे। वो कैसे नहीं समझते कि उसके कहने का मतलब क्या था। मिस्टर दर्श सिंघानिया ने सही कहा। ये एवरलास्टिंग लाइट पहली नजर में आश्चर्यजनक नहीं लग सकता है, लेकिन अगर आप करीब से देखें तो इसका बहुत गहरा अर्थ है। एक ज्वेलरी एक्सपर्ट अपने पहले फैसले से पलट गया, जबकि किंग ऑफ द वर्ल्ड पहली बार में ज्यादा आकर्षक लग रहा था। पर डिजाइन ध्यान से देखें तो काफी चीप और भद्दा है। हाँ,
ये निश्चित रूप से समझ में आता है। एवरलास्टिंग लाइट एक उत्कृष्ट कृति है जिसे उत्कृष्ट रूप से तैयार किया गया है और ये फैशन और ट्रेंड के हिसाब से भी अव्वल है। ज्वेलरी डिजाइनर परिवार में पैदा हुई मिस तानिया नारंग जैसे उच्च डिजाइनर से ऐसी ही उम्मीद थी। कमाल है। एक अन्य महिला अतिथि ने चापलूसी की। मेरा वोट स्वाभाविक रूप से एवरलास्टिंग लाइट को जाता है। हाँ, मैं भी एवरलास्टिंग लाइट को ही वोट करूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।